प्रेस वार्ता में आए हमारे प्रेस के सभी साथियों का सबसे पहले मैं हृदय से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपनी प्रेस वार्ता शुरू करूं उससे पहले बेरमो के अभिभावक और हमारे गुरु रहे स्वर्गीय राजेंद्र राव को मैं नमन करता हूं। क्योंकि ये धरती एक बेरमो में एक बड़ा परिवार जिसको सींचने का काम राजेंद्र राव ने किया। आज की ये प्रेस वार्ता में आप लोगों को इसलिए मैं बुलाया कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में धनबाद के 2 टके के सांसद बेरमो में आके अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसे परिवार जिसका पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि बेरमो को सींचने में लगा दिया, उस परिवार पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। बेरमो के माननीय विधायक के ऊपर कोयला चोरी का और तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। जो 2 टके का आदमी जो खुद कोयला चोर है, माफिया है। धनबाद का कोई ऐसा थाना नहीं है जिसमें रंगदारी का और कोयला चोरी का और माफियागिरी का मामला दर्ज नहीं हो। एससी एसटी से लेके और रंगदारी तक का कई दर्जनों मामले दर्ज है, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रमाण है। उन्होंने तो जितनी बातें बोली है उसका एक भी प्रमाण अगर वो बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि बेरमो एक शांति प्रिय जगह है और बेरमो को कि जितने भी राजनीति करने वाले हमारे अग्रज पूर्वज रहे, चाहे वो राजेंद्र बाबू रहे, शफीक खान साहब रहे, मुरारी पांडे जी रहे, रामदास बाबू रहे या रामाधार बाबू रहे, इन सभी लोगों ने बेरमो को सींचा है और अमन प्रिय बेरमो बनाने का काम किया है। लेकिन तथाकथित 2 टके का सांसद और 2 टके का भारतीय जनता पार्टी बोकारो का जिला अध्यक्ष बेरमो के कांग्रेसियों के ऊपर को ललकारने का काम किया है। मैं आज इस मामले को पटाक्षेप करना चाहता हूं, आप लोग के माध्यम से, और एक कहना चाहता हूं उस 2 टके के सांसद को भी और उस 2 टके के भारतीय जनता पार्टी बोकारो के जिला अध्यक्ष को भी कि कांग्रेस शहादत की विरासत है। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने देश का निर्माण करने का काम किया और तुम टिप्पणी करते हो जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। वजूद क्या है तुम्हारा? आपका कोई वजूद नहीं है और आप टिक्का टिप्पणी करते हैं। आप कहते हैं कि अनूप बाबू कोयला चोर और कोयला माफिया है। एक मामला बता दीजिए कोयला चोरी का, कोयला पे कोई आरोपित अगर किया हो। जो सब विधायक रहते हुए, अभी जो धनबाद के सांसद है, विधायक रहते हुए जहां के कोयला व्यापारियों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया कि वो रंगदारी मांग रहे हैं, जो मामला दर्ज हुआ, मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से सांसद महोदय से, देश का सर्वोच्च न्यायालय ने 40,000 करोड़ की संपत्ति, जो अधिक संपत्ति का मामला जो चल रहा है, वो कौन सा धान रोप के और गेहूं रोप के और चना रोप के अर्जित किए, कौन सा मजदूरी करके काम किए और कहते हैं कि मैं मजदूर का बेटा हूं। अगर आप मजदूर का बेटा हैं तो आपको मजदूर का दर्द पता होना चाहिए। लेकिन इनको चूंकि ये पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, हाँ, उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात सही कहा कि रोपिएगा बबूल तो फलेगा आम। ये बात सही है। धनबाद की देवतुल जनता ने उनको जिस उम्मीद के साथ अपना सांसद बनाया, आज वो अपने पे खरे नहीं उतर पा रहे, वो काम नहीं कर पा रहे, जो वादा किया था उस पर वो कहीं से भी टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया, श्रीमती अनुपमा सिंह जी को, वो आज वो जीतने के बाद भी जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो हारने के बाद भी जनता के हर दुख दर्द में शामिल हो रही है। और ना सिर्फ धनबाद के जितने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें मुल्जिमों का, गरीबों का और जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर वो मुखर होकर, अग्रसर होकर अपनी लड़ाई लड़ रही है। इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं जीतने के बाद भी मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूं और वो हारने के बाद भी जनता के बीच बनी हुई है। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष महोदय को कि पार्टी ने अगर धनबाद से अनुपमा सिंह जी को अगर 2029 में उम्मीदवार बनाया
तो भारी मतों से 2029 में अनुपमा सिंह धनबाद के सांसद बनेगी। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, वो 2047 की बात कर रही, 2029 में वो सांसद बनेगी। और रही बात बेरमो की, बेरमो का कांग्रेस का परिवार, बेरमो चूंकि एक परिवार है, ये जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर, बेरमो एक परिवार के रूप में काम करता है। यही शिक्षा राजेंद्र बाबू ने हम लोग को दिया भी है। आज अनूप बाबू तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता भी तुम्हारे सांसदी पे भारी पड़ेगा। और तुम ललकारने का काम कर रहे हो, ललकारो मत और अपने वजूद पर आ जाओ, नहीं तो बेरमो के कांग्रेसी में वो ताकत और क्षमता है कि तुम्हारे घर पे चढ़ के तुमको घेर देंगे, तुम निकलने के काबिल नहीं रहोगे। जिस क्षेत्र में भी निकलोगे उस क्षेत्र में घेरने का काम करेंगे, तुमसे सवाल पूछने का काम करेंगे। आपने जितना भी आरोप लगाया है, आप एक कभी प्रमाण दे दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजेंद्र बाबू ने बेरमो को एक बड़ा बृहद परिवार बनाया, ऐसा परिवार बनाया जो ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, देश में नहीं विदेशों में भी बेरमो के नौजवान अपना परचम लहरा रहे हैं। जो व्यक्ति कोरोना काल में अप्रवासी जो हमारे बेरमो के लोग थे, वो घर पे घर पहुंच पाए, वो सुरक्षित रह पाए, अपने अपने तनख्वाह का अपना राशि उनके तक पहुंचाने का काम किया। बेरमो में 75% अपने विधायकी निधि का काम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का काम किया। 6 बार के वो विधायक रहे, उन पर एक भी केस आप बता दीजिए, एक मामला बता दीजिए। तुम कहते हो अनुकंपा के विधायक है, जनता ने निर्वाचित करके अनूप सिंह को विधायक बनाया है। और उस समय विधायक बनाया जिसमें बड़े बड़े सुरमा, 3 तुम्हारे पूर्व मुख्यमंत्री बेरमो में हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहे और अनूप सिंह ने जीत का परचम लहराने का काम किया। और हाँ, FIR जरूर राजेंद्र बाबू और उनके परिवार ने एक सकारात्मक राजनीति करने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने हम लोग को एक संस्कार दिया है, इसलिए उस संस्कार से हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। नहीं तो हम लोग को भी उनके भाषा में बोलने का काबिलियत है, हम लोग भी उस भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि एक संस्कार है, बेरमो का अपना संस्कार है, बेरमो एक बृहद परिवार है, और उस परिवार के नाते मैं कहना चाहता हूं सांसद महोदय से, वो आए थे, मैं आप लोग से माध्यम से पूछना भी चाहता हूं कि वो आए थे जिस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम के विषय में एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। क्या बोला? अनूप बाबू, अनूप बाबू, अनूप बाबू। और जब वो सोशल मीडिया में जब बेरमो की जनता उन्हें ट्रोल करने लगी तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला लिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फिर वही बात, अनूप बाबू, अनूप बाबू, अनूप बाबू। अरे अनूप फोमिया हो गया है क्या? नहीं साथी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वो रंगदारी का अपना जो आगाज है वो बेरमो में भी करना चाहते हैं, लूट का पैमाना बेरमो में बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अनूप सिंह के नेतृत्व में इतना सशक्त है बेरमो का परिवार कि उस लुटेरे सांसद को बेरमो में कोई प्रश्रय नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बौखलाया हुआ है। धनबाद में उसको कहीं प्रश्रय नहीं मिल रहा है, इसलिए कि हर सजगता के साथ अनुपमा सिंह वहां खड़ी है, इसलिए ये आदमी बौखलाया हुआ है। मैं आज बेरमो का एक साधारण कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तुच्छ राजनीति करने वाले लोगों से, कि आप होश में आ जाइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस दिन अपने आप में आ जाएंगे, आप एक कदम आगे नहीं निकल पाइएगा, एक कदम घर से बाहर नहीं निकल पाइएगा। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, फिर से ये बताना चाहता हूं कि बेरमो एक परिवार है जिसको राजेंद्र बाबू ने सींचा है। और आप अनूप बाबू क्या, अनूप बाबू उनके बेटे हो सकते हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू ने मेरे जैसे ना जाने कितने नौजवान को समाज में एक पहचान दिया है और एक परिवार के रूप में खड़ा किया है, तो जो तुमसे निपटने के लिए काफी है। अनूप बाबू बड़ी बड़ी चीज है, वो एक बड़ी हस्ती है, वो कांग्रेस के विधायक नहीं, बेरमो के धरोहर हैं। ये मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो बेरमो के सिर्फ विधायक नहीं है, बेरमो के धरोहर हैं।
और जिस राजनीतिक विरासत को, विकास की राजनीति को जो धरातल पर राजेंद्र बाबू ने उतारा, आज उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम, उस विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम सरदे विधायक अनूप बाबू के द्वारा किया जा रहा है। और यही बात इनको पच नहीं रहा है। प्रेम महतो, स्वर्गीय प्रेम महतो जी का शहादत हुआ बीएसएल में, उनके बारे में इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी मिलेगा उनके परिवार को, 20 डिसमिल जमीन देगा बीएसएल, ये घोषणा की है, आज तक पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि विकास के नाम पे हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी नहीं उजाड़ने देंगे, आज देखिए तमाम बीएसएल झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने का काम कर, कहां है सांसद? चूंकि इनको जनता के विषय पे कोई सरोकार नहीं है, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ लुटेरा है। सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ इसका काम लूटने का है, चाहे वो कोयला के लूटने का काम करे, बालू लूटने का काम करे, तरह तरह का हथकंडा करा के कहां से आया 40,000 करोड़ की संपत्ति, ये अवैध संपत्ति आपके पास कहां से आई? मैं सरकार से मांग करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला चल रहा है, वो उसकी जांच होनी चाहिए कि यह अवैध संपत्ति ढुल्लू महतो के पास आया कहां से। आप मेरी भी जांच करा लो और अपनी भी जांच करा लो, बार बार कहते हो ना, और बार बार सवाल उठाते हो सुरक्षा की। हाँ, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, और ये गुंडा मवाली तबके के लोग जो सांसद बने हैं, इनको केंद्रीय सुरक्षा की जरूरत क्या पड़ी? इनको केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराया गया? ये कौन से धर्मात्मा है जो इनको, ये गांधी है? जो आदमी एक विधवा का जमीन हड़पता हो, जो आदमी व्यापारियों से रंगदारी वसूलता हो, जो आदमी, जो हमारा आउटसोर्सिंग काम करने के लिए जो व्यापारी आ रहे हैं उनको बांध के पीटने का काम करता हो, वो हमें सबक सिखा रहा है, वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। कांग्रेस को नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हो। कांग्रेस नैतिकता जानती है। कल ये आदमी, ये 2 टके का आदमी कल जेबीएम में था, आज भारतीय जनता पार्टी में है, कल कहां जाएगा इसका पता नहीं, और ये हमें नैतिकता के पाठ पढ़ा रहा है कांग्रेसियों को, उस कांग्रेस के लोगों को जिसकी शहादत विरासत है। इस देश के निर्माण से लेके आज तक कांग्रेस के लोगों ने अपनी शहादत दी है। तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर एक भी शहादत दिया हो तो बताओ, तुम कोई कौन सा आंदोलन के ऊपर है ये बताओ? कोयला चोरी, भ्रष्टाचार का काम करने वाले लोग। मैं आज बहुत शांति ढंग से और बहुत ही सजगता से मैं उस सांसद महोदय को ये कहने आया हूं कि अगर आप इस तरह का हरकत अगर आप किए और दोबारा करने का प्रयास किए तो बेरमो का कांग्रेस का परिवार तुम्हारे घर पे तुमको बंधक बनाने का काम करेगा। आज मैं इसी बात को कहने के लिए आया हूं, और फिर एक बार अंतिम अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के 2 टके का जिला अध्यक्ष, जो ये भी कल जेबीएम में था, आज भारतीय जनता पार्टी में है, कल ये भी कहां जाएगा? बोलने का शऊर नहीं, चलने का शऊर नहीं, और बात उठाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे, अनुपमा सिंह जी पर टिप्पणी करता है। जो आदमी महिला का सम्मान नहीं करने जानता है, वो राजनीति करने के बाद हमें नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। मैं क्या आदरणीय रघुवर दास जी की पतो कौन सा आंदोलन की उपज है? ढुल्लू महतो के भाई जो शत्रुघ्न महतो, वो कौन सा? बाप रे, इनकी आंदोलन गजब का आंदोलन है इनका। ये कौन सा आंदोलन के उपज है? हमें सिखाते हो परिवारवाद। हाँ, राजेंद्र बाबू ने परिवारवाद किया है, बेरमो को एक परिवार बनाया है, और इतना बृहद परिवार बनाया है जो इस राष्ट्र में नहीं, विदेशों में भी यहाँ के नौजवान अपना परचम लहरा रहे हैं। मैं अंत में फिर चेतावनी देना चाहता हूं, चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं सांसद महोदय से कि आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो आपने जितना भी बात बोला है, हम पे आरोप लगाया है बेरमो के कांग्रेस जनों पर, या बेरमो, हमको दलाल बोलते हो, हमें पेड स्टाफ बोलते हो, ये तुम्हारे यहां होता होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग और तुम्हारे साथ रहने वाले लोग पेड स्टाफ होंगे। राजेंद्र बाबू ने इतना बड़ा बृहद परिवार खड़ा किया है कि वो कोई पेड स्टाफ होने की जरूरत नहीं है। बेरमो का कांग्रेसी बहुत ही निष्ठा के साथ अपने संगठन और अपने नेता के प्रति समर्पित है, और मेरे जैसे न जाने साधारण कितने हजारों नौजवान को राजनीति में पहचान देने का काम राजेंद्र बाबू ने किया है। और अनूप बाबू,
अनूप बाबू की बात करते हो, जो नौजवान सारे चीजों को ताक पर छोड़ के और बेरमो की उस विरासत को जिसको राजेंद्र राव ने छोड़ के गया उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसको रोकने और बाधा डालने का काम करोगे, उस पर उंगली उठाने का काम करोगे तो तुम्हारी उंगली काटने का काम बेरमो का कांग्रेस ही करेगा। इसी बानी के साथ मैं अपनी बात को यह विराम देता हूँ। पहले के दौर में राजनीति होता था मर्यादित तौर पर, कहीं न कहीं अभी वो मर्यादा नहीं है राजनीति में। आपकी तरफ मैं निश्चित रूप से देखता हूं, देश का प्रधानमंत्री, बिहार में चुनाव चल रहा है, वो आदमी कट्टा की बात कर रहा है, बंदूक की बात कर रहा है, गोली की बात कर रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह का बात कर रहा है तो ये 2% का सांसद थे, वो इसी मर्यादा से विभूति उसी को लेकर चल रहा है, ये भी वही बात करेगा। इसको संस्कार से लेना देना क्या? भारतीय जनता पार्टी को संस्कार रहा कब? ये आजादी के आंदोलन में ये लोग दलाल थे अंग्रेजों का, आज ये देश को फिर उसी गर्त में ले जाना चाहते हैं। मर्यादा का तो सही बात है, राजनीति में मर्यादा, इस देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री का भाषा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा राजनीति की मर्यादा कहां जा रही है। मैं सुना नहीं हूं राहुल जी का उस बयान को, परंतु राहुल जी ने हमेशा ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसा व्यवस्था को मैं खत्म करूंगा, और पूर्व की जो व्यवस्था थी, जो सेना में जाने का नौजवानों का जो ललक था कि हम राष्ट्र की सेवा करेंगे सेना में जाके, उसको बहाल करने का काम राहुल जी ने ये विश्वास दिलाया है देश को। वो 300 करोड़ हर महीने का रंगदारी वसूल करते हैं कितनी सच्चाई? धनबाद के सांसद, मेरे पास सैकड़ों प्रमाण हैं। धनबाद का कोई ऐसा थाना नहीं है, बरोरा हो, कतरास हो, लोयाबाद हो, मेरे पास प्रमाण है। उन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें रंगदारी, लूट, हत्या, जमीन छीनतई, कई मामले दर्ज है, जिसका मेरे पास प्रमाण है। आप कहेंगे तो मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, जिस पर 147 आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, रंगदारी का एक्ट लगा हुआ है, जिस पर अभी वो मामला अभी संज्ञान में वो चल रहा है, अभी जांच में चल रहा है। कि जो धनबाद में दुल्लू माता जी ने अपने भाई को ही विधायक बनाया, इसके बारे में क्या कहते हैं? आपने सही बात पूछा है। हम पे यह आरोप बार बार लगाया जाता है कांग्रेस पर कि हम परिवारवाद करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो मोटा भाई जो अभी जो देश का गृह मंत्री है, उनके बेटे जैसा वो क्या है? अमित शाह के बेटे हैं कि नहीं है? राजनाथ सिंह के बेटा विधायक बना हुआ वो क्या है? धनबाद के सांसद डुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो अभी विधायक बने हुए हैं, वो परिवारवाद नहीं है। अभी अपनी पत्नी को मेयर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे धनबाद से, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन मेरा परिवारवाद दिखता है। 14 वर्ष नेहरू ने जेल में, आजादी के आंदोलन में 14 वर्ष जेल में रहने का काम किया है। राजीव जी ने शहादत दिया, इंदिरा जी ने शहादत दिया। सोनिया जी को जब प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान को देश का प्रधानमंत्री बनाकर और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में खड़ा हुई। ये मेरा परिवारवाद। मेरा परिवारवाद ये है कि देश में जब सरकार बना तो डॉक्टर, मेरे कांग्रेस में नहीं रहने के बाद भी उनके जो बड़े नेता थे उनको मंत्री बनाने का काम, और बाबा साहब अम्बेडकर को मंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया। ये मेरा परिवारवाद।